ओम शांति। आज बाबा के 30-11-20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को तन मन धन और मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करने के लिए कहा है जिसमें हम 21 जन्मों का एवजा प्राप्त कर सकें। सर्विस में बाबा ने कहा, सफलता चाहते हैं तो एक मत होकर कार्य करो, बाप के पूरे मददगार बनो, आपस में भी एक दूसरे से कमेटी करके राय लेकर मददगार बन के सर्विस करेंगे तो सर्विस में सहज सफलता मिल सकती है। साथ ही बाबा ने बताया कि सेवा में भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सेवा में सफलता चाहते हैं तो निस्वार्थ भाव से सेवा करो। आगे बाबा ने बताया है कि आपस में कोई खिटखिट नहीं होनी चाहिए। खिटखिट होगी तो बाबा ने कहा सर्विस में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तुम्हें ज्ञान मिला है तो खुशी में रहना चाहिए। एक बाप टीचर गुरु मिला है तो उस बात की खुशी होनी चाहिए। शादी में भी जाते हैं तो बाबा ने कहा सर्विस अर्थ जाओ, सर्विस का लक्ष्य लेकर जाओ और सर्विस करके बहुतों का कल्याण करो। बाबा कहते हैं जो मेरे से प्रेत बुद्धि हैं, जो मुझे याद करते हैं वही विजयी माला में आएंगे, वही विजयी पाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा जो प्रेत बुद्धि हैं परंतु मुझे याद नहीं करते हैं तो फिर वो कम पद पाएंगे। तो उसका भी ख्याल होना चाहिए कि बल भगवान से प्रेत हैं लेकिन याद कर रहे हैं, उसकी चेकिंग। साथ ही रचयिता बाप एक को बाबा ने कहा समझते नहीं हैं। चित्र में त्रिमूर्ति के चित्र में दिखाया है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए हैं लेकिन शिव को नहीं दिखाया है। जैसे बाबा ने कहा शिव का गला ही काट दिया है, चित्र में नहीं दिखाकर हम निधन के बन गए हैं। अभी बाप 21 जन्म के लिए धन के बनाते हैं। निधन के बन के तुम तुच्छ बुद्धि हो गए थे, अभी बाप स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं। भगवान कहते हैं कि आवागमन का चक्र ही क्यों बनाया, ऐसा कई लोग सवाल करते हैं या ऐसा सवाल उठता है। लेकिन बाबा ने कहा ये ड्रामा तो अनादि है। साथ ही बाबा बाबा कहते हुए सबका कल्याण करते रहो। वापस घर जाने की तैयारी करनी है, इसलिए वानप्रस्थी बनकर एक बाप की याद में रहो। जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करना है, साधारण रीति से रहकर बाबा ने कहा खर्चे का बचाव करना है, बाप की श्रीमत पर चलना है। और बाबा ने कहा कि माया की मत छोड़ देने हैं। अमृत वेले खुले भंडार होते हैं भगवान के, तो झोले भर के भाग्यवान बनना है। और बाबा ने कहा मन बुद्धि बाप के हवाले करके बाबा को संपूर्ण समर्पित बुद्धि से याद करना है, क्योंकि उस समय खजाने पर कोई ताला चाबी नहीं। तो जितना चाहे अपना भाग्य बनाकर भाग्यवान तकदीरवान बन सकते हैं। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। 21 जन्म बाप से एवजा मिल सकता है, लेकिन सर्विस में आपस में अनबन नहीं होनी चाहिए। आज का प्रश्न है, ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें तीव्रता लाने की विधि क्या है? उत्तर है आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटपिट न हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मत बच्चे मदद बाप, इनके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। तो बाबा ने कहा सर्विस का आधार क्या है? सर्विस में तीव्रता लाने का आधार क्या है? आपस में कोई खिटपिट नहीं। बाबा ने कहा कोई एक मत होकर चलना,
बाप का मददगार के साथ साथ आपस में भी एक दूसरे के मददगार होकर चलना सर्विस की सफलता का आधार है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापस जाते हैं तो जरूर जाकर कुछ करके दिखलाना है। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। जैसे कोई बच्चे कहते हैं हमारी सेंटर खोलने की दिल है, गावड़ा में भी सर्विस करते हैं, तो बच्चों को सदैव यह ख्याल रहना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्मों का एवजा बाप से मिले। यही ओना है। हम कुछ करते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं, सारा दिन यह ख्याल आने चाहिए बल सेंटर खोले, परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए, कोई घमसान नहीं चाहिए। सन्यासी लोग घर के घमसान से निकल जाते हैं, डोंट केयर कर चले जाते हैं। फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वो तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। अभी कोई माताएं निकलती हैं जिनका कोई धनी धोड़ी नहीं होता या वैराग्य आ जाता है, उन्हों को भी वो सन्यासी पुरुष लोग बेड से खिलाते हैं, उन द्वारा अपना धंधा करते हैं, पैसे आदि सारे उनके पास रहते हैं। वास्तव में घर बार छोड़ा तो फिर पैसे रखने की दरकार नहीं रहती। तो अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं। हर एक की बुद्धि में आना चाहिए, हमको बाप का परिचय देना है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बेसमझ हैं। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है, मीठे मीठे बच्चों तुम अपने को आत्मा समझो। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, अपना भी कल्याण करना है। याद से सतोप्रधान बनना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते हैं वह तो आएंगे, तुमको बाप की याद में रह सतोप्रधान बनना है। आत्मा जो अपवित्र है उनको परमपिता परमात्मा को ही याद कर पवित्र बनना है। बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। हे फरमान बरदार बच्चों, तुमको फरमान करता हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। पहली बात ही यह सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ, मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं, न कोई बता सकते हैं। ढेर के ढेर सन्यासी आदि हैं, निमंत्रण देते हैं योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हो। अब उनके हठयोग से किसका कल्याण होना नहीं है। ढेर योग आश्रम हैं जिनको इस राजयोग का बिल्कुल पता ही नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। बेहद का बाप ही आकर सच्चा योग सिखलाते हैं। बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। जैसे मैं निराकार हूँ, टेम्पररी इस तन में आया हूँ, भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्य का होगा, बैल को तो नहीं कहेंगे। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं है, न लड़ाई की कोई बात है। तुम जानते हो हमको माया से ही लड़ाई करनी है। गाया भी जाता है माया ते हारे हार। तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, परंतु अब सीख रहे हो। कोई सीखते सीखते भी एकदम धरनी पर गिर जाते हैं, कोई खिटखिट हो जाती है। दो बहनों की भी आपस में नहीं बनती, लून पानी हो जाते हैं। तुम्हारी आपस में कोई भी खिटखिट नहीं होनी चाहिए। खिटखिट होगी तो बाप कहेंगे यह क्या सर्विस करेंगे। बहुत अच्छे का भी ऐसा हाल हो जाता है। अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्टेड माला है, इनमें अजुन यह अवगुण है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं,
दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो। ये सिर्फ एक को नहीं करना है, आपस में मिलकर राय करनी है। सब एक मत होने चाहिए। बाबा एक हैं, परंतु मददगार बच्चों बगैर काम थोड़े ही करेंगे। तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो। बाबा पूछते हैं, मदद करने वाले हो? कहते हैं, हाँ बाबा। अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी आदि आते हैं ना, बल गाली दे वह तुमको काटते रहेंगे। तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी चाहिए। जैसे सेंटर्स खोलते हैं तो सब मिलकर लिखते हैं, बाबा हम ब्राह्मणों की राय से यह काम करते हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं बत 12, यानी कि एक के साथ 2 मिलने से 12 हो जाते हैं। 12 होंगे तो और ही अच्छी राय निकलेगी। कहाँ कहाँ एक दो से राय नहीं लेते हैं। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? बाबा कहेंगे, जब तक तुम्हारा आपस में संगठन नहीं हो तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे? छोटी दुकान बड़ी दुकान भी न होती ना। आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते, बाबा आप मदद करो। पहले तो मददगार बनाने चाहिए। फिर बाबा कहते हैं, हिम्मत बच्चे मदद बाप। पहले तो अपने मददगार बनाओ। बाबा हम इतना करते हैं, बाकी आप मदद दो। ऐसे नहीं, पहले आप मदद करो। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। उनका भी अर्थ नहीं समझते। पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या मदद देते हैं, पोता मेल सारा लिखेंगे। फलाने फलाने यह मदद देते हैं, कायदे से लिख कर देंगे। बाकी ऐसे थोड़े ही एक एक कहेंगे कि हम सेंटर खोलते हैं, मदद दो। ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता है क्या? लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। कमेटी की आपस में मिलना होता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है ना। कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते, कोई बहुत सर्विस कर हर्षित होते रहते हैं। बाबा तो समझते हैं इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक ही बाप टीचर गुरु मिलता है तो खुशी होनी चाहिए ना। दुनिया में यह बातें कोई नहीं जानते हैं। शिव बाबा ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता है। सबका फादर एक है, यह और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है। तो बाप की मत पर चलना पड़े। आपस में मिलकर राय करनी है, खर्चा करना है। एक की मत पर तो नहीं चल सकते। मददगार सब चाहिए। यह भी बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है। पूछते हैं, शादी में निमंत्रण मिलता है, जाएं? बाबा कहते, क्यों नहीं, जाओ। जाकर अपनी सर्विस करो, बहुतों का कल्याण करो। भाषण भी कर सकते हो। मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं, मामेकम याद करो। यहाँ सब पाप आत्माएं हैं। बाप को ही गाली देते रहते हैं। बाप से तुमको बेमुख कर देते हैं। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसने कहा? बाप ने खुद कहा है, मेरे से प्रेत बुद्धि नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि है। मुझे जानते ही नहीं। जिनकी प्रेत बुद्धि है, जो मुझे याद करते हैं, वही विजय पाएंगे। बल प्रीत हैं, परंतु याद नहीं करते हैं तो भी पद कम होगा। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। मूल बात सबको मैसेज देना है। बाप को याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया के मालिक बनो। ड्रामा अनुसार बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर पड़ता है। वानप्रस्थ से प्रवेश करते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ में ही भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। भक्ति में तो समझते हैं जब तप आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। कब मिलेगा वह कुछ पता नहीं। बाबा ने कहा, भक्ति करते रहते हैं, कब मिलेगा भगवान ये सारा कुछ जानते नहीं। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं, भगवान तो कोई को मिलता ही नहीं।
यह नहीं समझते बाबा आएंगे ही तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा। रचयिता बाप ही हैं, चित्र तो हैं, परंतु त्रिमूर्ति में शिव को ही नहीं दिखाते हैं। शिव बाबा बिगर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं। जैसे गला कटा हुआ है, बाप के बिगर निधन के बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको धन का बनाता हूँ। 21 जन्म तुम धन के बन जाते हो, कोई तकलीफ नहीं रहती। तुम भी कहेंगे जब तक बाप नहीं मिला है तो हम भी बिल्कुल निधन के तुच्छ बुद्धि थे, पतित पावन कहते हैं, परंतु वह कब आएंगे यह नहीं जानते। पावन दुनिया है ही नई दुनिया। बाप कितना सिंपल समझाते हैं, तुमको भी समझ में आता है। हम बाप के बने हैं, स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। शिव बाबा हैं बेहद का मालिक। बाप ने ही आकर सुख शांति का वर्षा दिया था। सतयुग में सुख था, बाकी सब आत्माएं शांतिधाम में थी। अभी इन बातों को तुम समझते हो। शिव बाबा क्यों आया होगा? जरूर नई दुनिया रचने, पतितों को पावन बनाने आए होंगे। उच्च कार्य किया होगा। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में नोंद है। तुम बच्चों को बाप बैठ जगाते हैं। तुमको अब इस सारे ड्रामा का पता है। जैसे नई दुनिया फिर पुरानी होती है। बाप कहते हैं और सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करो। हमको कोई से नफरत नहीं आती, ये समझाना पड़ता है। ड्रामा अनुसार माया का राज्य भी होना है। अब फिर बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब यह चक्र पूरा होता है। अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर चलना है। अब 5 विकारों की मत नहीं चलना है। आधा कल्प तुम माया की मत पर चल तमोप्रधान बने हो। अब मैं तुमको सतोप्रधान बनाने आया हूँ। सतोप्रधान तमोप्रधान का यह खेल है, ग्लानि की कोई बात नहीं। कहते हैं भगवान ने यह आवागमन का नाटक ही क्यों रचा? क्यों का सवाल ही नहीं उठता। ये तो ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होता रहता है और ड्रामा अनादि है। अभी है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया है। अब फिर बाप आए हैं। बाबा कहते रहो तो कल्याण होता रहेगा। बाप कहते हैं यह अति गुह्य रमणीक बातें हैं। कहते हैं शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए। सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? आत्मा ही में बुद्धि है ना। आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अब बाबा तरफ है। मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है ना। बुद्धि में धंधा धोरी याद आता रहेगा तो तुम्हारी बात जैसे सुनेंगे नहीं। इसमें मेहनत है। जितना जितना मौत नज़दीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। मरने समय सब कहते हैं भगवान को याद करो। अब बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस जाना है, इसलिए अब मुझे याद करो। दूसरी कोई बात नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। शिव बाबा कहते हैं इस समय सब अजामिल हैं। मूल बात है याद की यात्रा, जिससे तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए, एक दूसरे राय लेनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है ना, तो तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए। देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। बहन भाई का संबंध भी तोड़ना पड़ता है। भाई बहन से भी योग नहीं रखो, एक बाप से योग रखो। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी विकारी दृष्टि खलास हो जाए। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। मनसा में तूफान जरूर आएंगे, यह बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं देखो कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं तो खबरदार हो जाओ। अगर उल्टा काम करा लिया तो खलास। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर।
मेहनत के सिवाय थोड़ी ही कुछ होता है। बहुत मेहनत है देह सहित देह के सारे संबंधों को तोड़ना। कोई कोई को तो बंधन नहीं है तो भी फंसे रहते हैं, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लाख दो हैं भल बड़ा कुटुंब है तो भी बाबा कहेंगे जास्ती धंधे आदि में नहीं फंसो। वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं, अभी क्या क्या चीजें निकली हैं बात मत पूछो। खर्चा ही खर्चा साहूकारों का चलता है, नहीं तो पेट को क्या चाहिए, एक पाँव आटा बस। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतोप्रधान बनना है, माया की मत छोड़ देनी है। आपस में संगठन मजबूत करना है, एक दो के मददगार बनना है। आज का वरदान है, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाने चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल हैं, इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ जैसी भी हूँ आपकी हूँ। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। अमृत वेले बाबा ने कहा, वरदाता उस समय लवफुल रूप में होता है, तो अपने मालिक बनकर अधिकार ले लो। कोई ताला चाबी नहीं है। उस समय केवल माया के बहानेबाजी को साइड करके एक संकल्प करो, जो भी हूँ जैसी भी हूँ आपकी हूँ। मन बुद्धि बाप के हवाले करके बाप के सामने बैठने से सर्व खजाने के मालिक बन सकते हैं। आज का स्लोगन है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। आज के मुख्य पॉइंट से बाबा ने कहा, सर्विस में आपस में कभी कोई अनबनी नहीं होनी चाहिए, कोई खिटखिट नहीं होनी चाहिए। संगठन में रहकर एक मत होकर एक दूसरे के मददगार बन के, हिम्मते बच्चे मददे बाप, इसको समझकर बाप के कार्य में मददगार बनना है तो सर्विस में सफलता सहज है। बाप अभी हम बच्चों को आप समान बनाने आए हैं। बाबा ने कहा, अभी भी कोई अवगुण है, कोई बुराई है, तो बाबा ने कहा इसीलिए जो माला बनती है तो वो डिफेक्टेड माला बनती है, इसीलिए अवगुणों को मुक्त बनना है। हमेशा ये याद रहें कि बाबा मददगार हैं, लेकिन आपस में भी मददगार होकर चलना है। बाबा ने कहा, मित्र संबंधी आदि जो भी हैं, भल कोई गाली भी दे, तुमको कुछ भी कहे, लेकिन उसकी परवाह नहीं करनी है। तुम्हें एक मत होकर एक दूसरे की आपस में राय लेकर सर्विस जरूर करनी है। साथ ही बाबा ने बताया कि अभी हमें वापस जाना है, इसलिए एक बाप को याद करना है, दूसरी कोई बात सुननी नहीं है। अभी तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है, तुम अजामिल जैसे बन गए हो। इसीलिए बाबा ने कहा कि एक बाप को याद करके घर जाने की तैयारी करनी है। वानप्रस्थी बन जाऊं। बाबा ने कहा, देही अभिमानी बनकर बाप को याद करो। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो जाए, उसका भी ध्यान रखो। और मनसा में तूफान आए
तो भी बाबा ने कहा उससे फेंक देना है, क्योंकि यही तो है बड़ी मंजिल। मनसा में भी तूफान न आए, उसके ऊपर भी अटेंशन रखना है। साहूकार बाबा ने कहा कितना खर्चा करते हैं, गरीब जो हैं कितने कम खर्चे में चला लेते हैं। तो बाबा ने कहा ज़रूरत से ज़्यादा खर्च भी नहीं करना है। ईश्वरीय मत पर हमें सतोप्रधान बनकर चलना है और आपस में एकमत होकर प्रेम से चलना है। जैसे बाप प्यार का सागर है, तो हमें भी बहुत आपस में प्यार से चलना चाहिए और सेवा में स्वार्थ मिक्स ना हो। निस्वार्थ सेवाधारी बनकर सेवा करेंगे तो सफलता सहज है। अमृत वेले भंडारा खुला होता है, इसीलिए बाबा ने कहा झोली भरपूर कर लो। केवल एक संकल्प रखो, जो भी हूँ जैसे भी हूँ आपकी हूँ, मन बुद्धि बाप को हवाले करके खजाने के मालिक बनो और तकदीरवान बनो। ओम शांति।